दमोह दमदार ही नहीं दिलदार भी है, यह हम नहीं कह रहे। यह कहना है दमोह कलेक्टर श्री सुधीर कोचर का। 10 साल पहली पोस्टिंग पर ही दमोह कलेक्टर बने सुधीर कोचर अपनी कार्यशैली से काफ़ी लोकप्रियता बटोरी है। अब करीब 2 साल दमोह रहने के बाद उनका दमोह से भोपाल तबादला हुआ तो कलेक्टर साहब भावुक हो गए। यहाँ के निवासियों से भरे गले से क्या बोले सुधीर कोचर, आप भी सुने। कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज कलेक्टर दमोह के रूप में ये मेरा आखिरी दिन है और आज ये मेरा आखिरी वीडियो आप सबके लिए समर्पित है। मुझे याद है कि अब से 2 साल 1 महीना पहले 9 मार्च का ही दिन था जब 9 मार्च 2024 को मुझे आदेश मिला था दमोह जाने के लिए और मैंने 11 मार्च 2024 को कलेक्टर दमोह के रूप में चार्ज लिया था। ये मेरा कलेक्टर के रूप में पहला चार्ज था और साथ में बुंदेलखंड में भी मेरी पहली बारी पोस्टिंग हुई थी। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था क्योंकि मेरा काफ़ी समय मंत्रालय में और भोपाल में बीता है, तो इसीलिए फील्ड का एक्सपीरियंस मेरा उतना रिच नहीं था। तो कई बार लगता था कि कैसे होगा, किस प्रकार से हम प्रशासन को ठीक तरीके से चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो मुझे मिला है और उसका मैं जितना शब्दों में वर्णन करूं मेरे पास शब्द नहीं है। और उसी की बदौलत जो है, आपके स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत मैंने 2 साल 1 महीने अपना कार्यकाल पूरा किया है और अब मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव और साथ में ईडी एफको के पद पर पदभार ग्रहण करने के लिए भोपाल प्रस्थान कर रहा हूं। मैं बस आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि दमोह मेरा चूंकि कलेक्ट्री के रूप में पहला जिला रहा, तो हमेशा जो दमदार दमोह है और जो दिलदार दमोह है वो मेरे जहन में हमेशा बसा रहेगा और इसकी यादें रिटायरमेंट के बाद भी ताज़िंदगी जो है मेरे लिए उज्जवल रहेंगी। और दूसरी बात, ज़िले में हर तरह का अनुभव, हर तरह की चुनौतियां सामने आई, लेकिन आप सबके सहयोग से हमारे सामाजिक संगठन, हमारे गणमान्य नागरिक, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि, सबके सहयोग से हम लोग, हमारा पुलिस प्रशासन, सबके सहयोग से हम लोग व्यवस्थाओं को बना पाए। कई सारे सपने थे, कई सारी बातें थी, कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, कई सारे लक्ष्य थे। मैं मानता हूं कि और मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इस मामले में कि वो हम हो सकता है कि कई चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए और लेकिन इस बात का मुझे बहुत संतोष है कि हमने इस बात का प्रयास किया कि हम अपना 100% दें, अपने आप को पूरा झोंक दें, दिन रात एक कर दें दमोह की जनता के लिए। अब जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि साधन बहुत इम्पोर्टेंट है, साध्य से ज़्यादा। तो इसी प्रकार से प्रयास जो है परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। हमने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भविष्य में ये परिणामों के रूप में परिवर्तित होंगे। ये बात मैं सभी से एक और कहना चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, इन सब क्षेत्रों में इस जिले में बहुत बहुत काम करने की आवश्यकता है और यदि इसमें समाज के लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो प्रशासन अकेले अपने बलबूते पर इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार स्वच्छता को भी ले लो, ये सारी चीज़ों में समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे नवागत कलेक्टर होंगे प्रताप नारायण यादव जी, वो सोमवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे। आप उन्हें इन सब कार्यों में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ये जिला दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा और जो हमारा चहुमुखी विकास का विजन है 2047 का, वो आप सब मिलकर के साकार कर पाएंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से
दमोह जिले के जन जन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही दमोह जिले के सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे सभी मीडिया के प्रतिनिधि, हमारे सभी सामाजिक संगठन, हमारे सभी गणमान्य नागरिक, हमारे सभी उद्योग व्यापार के संगठन, हमारे सभी किसान संगठन, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी बदौलत यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के वृद्ध, यहाँ के बच्चे, सभी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी बदौलत ही मैं अपने कार्यकाल को ठीक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाया। निश्चित रूप से जैसे कि हम सभी इंसान हैं, तो और इंसान की जो खासियत है वो अधूरा होना है। मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि मैं भी कोई पूर्ण आदर्श व्यक्ति तो हूं नहीं, तो कई गलतियां मुझसे हुई होंगी इस दौरान। कई बार हो सकता है कि मेरे कारण आपके मन को ठेस पहुंची हो, तो मैं इन सभी बातों के लिए शायद मैं अपनी बहुत अच्छी मनोभावना होने के बावजूद किसी के साथ न्याय नहीं कर पाया हूं। इन सब बातों के लिए मैं आप सबसे हृदय से माफ़ी चाहता हूं, मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप बड़ा हृदय रख के मुझे माफ़ करेंगे और जाने अनजाने में हुई मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। और मैं ये आशा करता हूं आप सबसे कि भविष्य में भी आप और हमारा संपर्क बना रहेगा, हमारे संबंध वैसे ही बने रहेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से भले ही मैं दूर जा रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो बने रह ही सकते हैं। आप सबका भोपाल में हार्दिक स्वागत है। आप जब भी आएंगे, आपको जिस भी प्रकार का सहयोग चाहिए होगा, मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा कि आपको मेरी ओर से वो सहयोग मिले। एक बार फिर मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब नए जिलाधीश के साथ मिलकर के दमोह 2047 का रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जो चादर मुझे मिली थी मैंने वैसे की वैसी आज अर्पण कर दी है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।